राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकु ब्यूटी ब्लॉग्स। तो गाइस चलिए आज हम सीखेंगे क्लास 5 में कि ब्लीच कितने प्रकार के होते हैं और हम ब्लीच क्यों करते हैं, ब्लीच हमारे स्किन पे क्या काम करते हैं, ब्लीच करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और ब्लीच हम किस स्किन पे कर सकते हैं। यदि हमारा स्किन ड्राई है तो उस पर हम हनी और मिल्क ब्लीच करेंगे। यदि हमारा स्किन ऑयली है तो ऑक्सी और चॉकलेट ब्लीच करेंगे। यदि हमारा कॉम्प्लिकेशन स्किन है तो उस पर हम फ्रूट और प्लेटिनियम ब्लीच करेंगे। ये दोनों ब्लीच अलग अलग होते हैं, फ्रूट ब्लीच अलग होता है, प्लेटिनियम ब्लीच अलग होता है। यदि हमारा नॉर्मल स्किन है तो गोल्ड और पर्ल ब्लीच करेंगे। यदि हमारा टैनिंग स्किन है तो उस पर हम डायमंड और विटामिन सी का ब्लीच करेंगे। यदि हमारा स्किन सेंसिटिव तो उस पर हम ब्लीच अवॉइड कर देंगे, उस पर हम डिटेन करेंगे, क्योंकि ब्लीच एक केमिकल वर्क होता है और उसमें हम केमिकल का इस्तेमाल प्रोडक्ट कर, जैसे कि जो हमारा एक्टिवेटर होता है उसमें केमिकल होता है, तो उस केमिकल को हम सेंसिटिव स्किन पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच हम अवॉइड कर देंगे, सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच करेंगे ही नहीं। अब हम देखते हैं कि किस स्किन पे ब्लीच कितने देर रख सकते हैं और कितना एक्टिवेटर का मात्रा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमारा स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन है तो उसमें हम 2 से 3 चुटकी एक्टिवेटर मिक्स करेंगे। यदि आपको एक चुटकी समझ में नहीं आता तो आप एक स्पॉन्ज लेंगे, उस स्पॉन्ज से देखेंगे आधा स्पून, छोटा स्पून है तो आधा स्पून हम एक्टिवेटर मिक्स करेंगे। ब्लीच को अच्छे से मिक्स करेंगे, अंदर की डायरेक्शन में ब्रश की सहायता से मिक्स करेंगे। फिर हम क्लाइंट के फेस को क्लीन करेंगे। क्लींजिंग मिल्क से 5 से या 4 मिनट हम अच्छे से मसाज करेंगे, जिससे हमारे क्लाइंट का जो भी टैनिंग है, जो भी वो अपनी स्किन पे कुछ यूज़ की हैं तो उसको हम पहले क्लीन करेंगे। क्लींजिंग मिल्क से मसाज करके क्लीन करेंगे। फिर हम ब्लीच को अच्छे से मिक्स करके और लगाएंगे। ब्लीच लगाते समय ये ध्यान रखेंगे कि हम आइस पे ब्लीच नहीं आना चाहिए। आइस के कुछ दो, जैसे कि ये हमारी आइस है, अंडर आइस के कुछ दूरी पे हम लगाएंगे, क्योंकि ब्लीच बहुत ही रिक्सी होता है। यदि हमारे आँख में पड़ जाए तो कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए ब्लीच लगाते समय हम देखेंगे कि ब्लीच करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ब्लीच करते समय हमें आँखों के आसपास ब्लीच नहीं लगाना चाहिए और आँखों पे गुलाब जल की पट्टी बना के आइस पे हम रख दें, जिससे हमारी आँखों में जलन ना हो। और यदि हमारी क्लाइंट का स्किन सेंसिटिव है तो उस पर हम ब्लीच नहीं करेंगे। यदि हमारे क्लाइंट के स्किन पे बहुत ही पिंपल्स हैं या कटे पिटे स्किन है तो उस पर हम ब्लीच नहीं करेंगे। ब्लीच लगाते समय ये ध्यान रखेंगे कि ब्लीच हम हमेशा सीधे डायरेक्शन में लगाएंगे, कभी भी ब्लीच को उल्टे डायरेक्शन में ब्रश को नहीं चलाएंगे। हम लेयर बाय लेयर ब्लीच को लगाएंगे और ये ध्यान रखेंगे ब्लीच हमारे आईब्रो पे ना लगे। ब्लीच करते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि ब्लीच में एक्टिवेटर की मात्रा अधिक ना हो। एक्टिवेटर की मात्रा बहुत ही मीडियम होनी चाहिए। यदि हमारी स्किन ड्राई है तो उस पर हम 1 स्पून लेंगे, उसका आधा स्पून इस्तेमाल करेंगे ब्लीच में। यदि हमारी क्लाइंट का स्किन ऑयली है तो उसमें हम 1 से 2 चुटकी इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारे क्लाइंट का स्किन कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें भी हम 1 से 2 चुटकी इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारे क्लाइंट का स्किन टैनिंग स्किन है तो उसमें हम 2 से 2.5 चुटकी का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारे क्लाइंट का स्किन नॉर्मल स्किन है तो उसमें हम मीडियम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। ब्लीच लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ब्लीच को हमेशा हम सीधे डायरेक्शन में लगाएंगे, उल्टे डायरेक्शन में ब्लीच को नहीं लगाएंगे, वरना साइड इफ़ेक्ट हो सकता है।